जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। ये जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताब न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है। इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी। इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परिया। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदांत स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक बीभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर यह क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर छड़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पना इस वक्त फतहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दो कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार के ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मयस्सर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहां खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहां उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका? तातर वाले पशु हैं, क्यों? मैं यह नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूं यह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूनख्वार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सजा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपह सालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देवसा आदमी तलवार सौंपकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ऐ अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसें भी न भीगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरों पर कुतूहलमय प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है, तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूं हम काफिर सही, लेकिन तेरे तो है। क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाजत देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है,
तो क्या इसीलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनाहगारों को कत्ल करके तू उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेहरमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और बहते दरिया से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सूंड नहीं भिगाए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या यह कारनामे इसी लायक है कि उनका यह इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खूरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा। क्योंकि अगर तुझमें अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हविस के लिए? और मैं जानता हूं तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहां पना, यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ करें, मैं उसकी सजा झेलने को तैयार हूं। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था, किसी को उसमें छू करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहमन्यता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब आज एक युवक ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयनी शक्ति के सामने यह दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक न था जो सत्य में शंका करता है, वह सरल सैनिक था जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहां पनाह, इसकी बदजबानी का ख्याल न फरमावे। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर ना होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुशनसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ? यजदानी पहले आतशप्रस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थी कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा, उसे जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनाहगार हूं जिसने अपनी हालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था, तेरी जात बेअब है। आज वो ये मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूं। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुंच सकता हूं। ये कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाए, उनके हथियार वापस कर दिए जाए और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा।
और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस भ्रम में किया कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मुंह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था। मेरी आपसे यही इल्तजा प्रार्थना है कि आप उसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यजदानी ने अर्ज की, हुजूर इतनी कदरदानी फरमाते हैं तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है। वजारत की खिदमत ये क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालीम के दिन है। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा। यजदानी इनकार तो कर रहे थे, पर छाती फूली जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। कहाँ मौत के मुंह में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित्त आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए, वजारत देने को तैयार है, कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, फिर भी जी डरता था कि बिराने देश में न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। दरबार वालों में षड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, अवसर पहचानता है, लेकिन वह तजर्बा कहां से लाएगा जो उम्र ही से आता है। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। हबीब यजदानी का लड़का नहीं, लड़की थी। उसका नाम उम्मतुल हबीब था। जिस वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल 12 साल की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्र्य भी प्रदान किया था। वह जब तक सत्यासत्य की परीक्षा न कर लेती, कोई बात स्वीकार न करती। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन न कर ले, वह केवल माँ बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी। माँ बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है। लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम और जरथुश्ते धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे 2 साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता फूले न समाये। लड़की उनके दबाव से मुसलमान नहीं हुई है, बल्कि स्वेच्छा से, स्वाध्याय से और ईमान से। 2 साल तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। यजदानी के कोई पुत्र न था, और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का न रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यजदानी बेटी का अरमान बेटी से पूरा करने लगा। लड़कों ही की भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह बालकों के से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा बायजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती। इसके साथ ही वह दर्शन, काव्य, विज्ञान और अध्यात्म का भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वह फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 साल के अंदर वहां की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1000 मनसब मिल गया। ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्राण देते थे, पर कोई उसकी नजरों में न जगता था। नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी। वैवाहिक जीवन ही से उसे अरुचि थी कि युवतियां कितने अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती है। उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन है। अक्सर ऊंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुण कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगती थी, और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा न देता था। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आते तो वह साफ जवाब दे देता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीरबाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजेय खड़ी थी।
मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। कुस्तुनतुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी बधाइयां मिली, यह सब लिखने की बात नहीं। शहर तबाह हुआ जाता था। संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम, श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कभी ही कर सकता है। और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से अस्सी से निकाल कर उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी। उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था, सौम्य, विशाल और तेजस्वी। उसकी दाहिनी तरफ उसकी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरे हुए। बाईं तरफ उम्मुतुल हबीब थी, जो इस समय रमणी वेश में मोहिनी बनी हुई थी, ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्त। यजदानी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो, उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, मैं नहीं कह सकता। और यहां इस विषय में जो कुछ टीकाएं होंगी वह तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। यहां मैं मौजूद था और कुत्सा को मुंह न खोलने देता था, पर वहां तुम अकेली रहोगी और कुत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व न देना चाहती थी। बोली, मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है। मैं किसी तरह तुझे न जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हंसे। यूं ही हंसने वाले क्या कम है। इसी तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीच सुझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की सूचना देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा, आप तैमूर से क्या कहेंगे? यही जो यहां तय हुआ। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो समझा तुम भी हमसे सहमत हो। जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दें मैं स्वीकार करती हूं। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी, सोच तो दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थामकर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द भी न निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दें या न दें, लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे जिंदगी में फिर न मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी दियानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से न बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया है मजहब के अंधे जोश में किया है। आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे मुतल्लक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हो। मुझे दावा है कि अपने फर्ज को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हो। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो, तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और उसी के फैज़ से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों के लिए जिंदगी का ख्वाब है। मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ, मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी जात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नजर कर दूंगी। यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त ना हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेली न छोड़ेगी, उसके साथ वह भी जाएगी। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे। उसके सामीप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जौ भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता।
संध्या हो गई थी। राज्य कर्मचारी जा चुके थे। क्षमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने ही को था कि चौकीदार ने खबर दी, हुजूर जहांपनाह तशरीफ ला रही है। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वह उस पर अपनी पसंद की मुहर लगा देती है। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मसनद पर बैठते हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशूक बनकर अपने को खुशनसीब समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं, जब तुम अपने मुश्किल घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजिर बैठी रहती है, पर तुम्हें किसी तरफ आंखें उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलो, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूं जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास न वह दिल है न वह दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर, सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूं। जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है जिसे तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता हूं नफरत और शुभा फैलाता हुआ निकलता हूं। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहां मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो ये ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूं कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूं तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीर पर नारीत्व का रहस्य खोल तो नहीं गया। उसकी समझ में न आया कि उसे क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इस करुण आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। जिसके नाम से दुनिया कांपती है वह उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ उससे प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही न रही थी इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है वहां डाके पड़ते हैं, और जहां कद्र ज्यादा होती है वहां दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है, मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मनहतुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजरे में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने न सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत प्रेरणा उसे मिली वह कभी न मिली थी। इस्तखर के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम न कर दे। वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह के सामने बेबस है। हबीब को जब और कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाली, यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं, यकीन मानो। मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब, तुमसे मैंने कितना पाया। काश
10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतना रुसियाह ना होता। आज अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूं हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है, इसे मैं अब जान पाया हूं। मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा। अगर मैं आपकी जरूरत समझूंगा तो इत्तला दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊं। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफर की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकल्लुफ की चीजें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में यह चीजें कहाँ मिलेंगी? वह ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। इस्तखर अरम में ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिससे ईसाइयों को पग पग अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जजी का था, जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे। दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा न बजे। तीसरा नियम मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करे? उसका उदार हृदय कहता था, ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी ना होंगे। और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा? उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर भी वह इन कैदों को उठाना कभी मंजूर न करेगा। लेकिन क्या वह ईसाइयों को सजा दे कि वे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं? जिसे वह सत्य समझता है उसकी हत्या कैसे करे? नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेंगे मैं जरूरत से ज्यादा बढ़ा जा रहा हूं, कोई मुजायका नहीं। दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंकी की चोट ऐलान कराया। जजिया माफ किया गया। शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है। मुसलमानों में तहलका पड़ गया। यह कुफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पासा पलट गया। शाही फौज मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस्तीकर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज के मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यह समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना देने और परिस्थिति समझाने के लिए कासिद भेजा। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तकर की कोई खबर न मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर आदमियों से वह क्या कर सकेगा? और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहां के ईसाई बला के सरकश है। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया और उसे अब महलों की जिंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुझलाया। वह इतना पस्तहिम्मात क्यों हो गया? क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया? जिसका नाम सुनकर दुश्मन में कंपन पड़ जाता था, वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया। हबीब फरिश्ता है जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ नहीं, जो रहम और साफ दिली और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरकदकी के रास्ते पर ले जाती है, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है, इन खुशियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलिहानों को जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौकीदार ने इस्तकर से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रोब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आया था वह भूल गया। तैमूर ने त्योड़ियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गए। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद, वजीर साहब ने जजिया मुआफ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। हूं।
और हुजूर शराब का भी हुक्म दे दिया हो। गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया है हो। और खुदाबंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद ना हुई तो वहां एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस तकर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है, उन्हीं के साथ हबीब को भी। हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुंचते पहुंचते उन्हें कत्ल भी कर दें। बदजात, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूं। ये गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावान लो। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों बजे? घंटे की आवाज में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जा दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुदगरज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता हो, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। वह हमसे और तुमसे ज्यादा खुदाप्रस्त है, जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं। तू समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूं? किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं, सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा ना उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुंचेगा। कासिद हतबुद्धि सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फौजें किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगी। तीसरे दिन तैमूर इस तकर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सज्जा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है? शाही फौज सफेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा। ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूं हबीब। तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज बताऊंगा जो कई दिन से मेरे जहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था। कहीं हकीकत खोल तो नहीं गई? वह क्या तजवीज है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है। लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। ये तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया। चारों तरफ से आवाज आई, खुदा हमारी शहनशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूं। जो चीज मैंने आपसे जबरन ली थी उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूं। इससे कहीं ज्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूं, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर है और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज हकों से महरूम न करेंगे। मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा। किले में जश्न खत्म हो चुका है। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी।
आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है, वह और कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर से शोखिया कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे यह तजवीज़ करता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूं। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज़ पाया है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझा था। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे न करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी। इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ, मेरी जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था। कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया हो? तुम्ही ने सिखाया। शायद मेरे सिवा यहां किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किस लिए किया। घर में भूनी भोंग नहीं, चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी न थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को न छोड़ सकी। और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक न थे। अगर यह तीनों न होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वही रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर वह कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चों के होते इसे यह क्या सोची। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी, दोहना मटना, ये सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा ना होता था। वह रोज एक न एक खुचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुर्कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। न खाने का सुख मिला, न पहनने ओढ़ने का, न और किसी बात का। इस घर में क्या आई, मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था, और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 4-5 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी ही औरतें थी जो उससे जेठी होने पर भी गहने जमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सेंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती, और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुछ समय उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल न पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर यह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले। जो ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हो तू अब साढ़ बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा साढ़? बात क्या है? तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा साढ़? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहां उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी, उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में एक तू ही धन्ना सेठ है।
और किसी से उसने क्यों न कहा? यह वह जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सोचती है। घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया? यहां पान किसके लिए लाता? क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए? मैं न जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में 1 रुपया ही पान खाने जोग है। शौक सिंगार की भी तो उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व ही क्या। जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कुठाराघात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी छठती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिए। नहीं, अभी वह है कै दिन की। चाहती तो आज वह भी ओठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती। यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया, और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगे। फिर भी वह जवान है, आयरबूती बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीथड़े पहनने के दिन है। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता। गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूं, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूं अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। ये सब उसकी मां की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लेती है। राड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा, ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपना पानी आप खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तो आज से यही आंगन में सोया कर। और गाय भैंसें बाहर पड़ी रहेंगी? पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ, तो मैं यहां न सोऊंगा। तो निकल जा घर से। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने न आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर ही दी थी। जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सूना सूना लगता था। रुपया ने नव वसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता, पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता, उसे क्या दे दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुंह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 ग्राहक निकल आएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था, वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राण में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूं मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजूरी करो तब भी मोहन हो। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपीनया के साथ मां से अलग रहेगा। इस जगह न सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीरे लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावे कि वह रात को रुपया के द्वार पर गया था तो परान ही दे दें। दे दें परान। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिली जाती है। न जाने क्यों रुपया से इतना चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंगकर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हो, आइए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर की पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिपटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा।
तुम इस वक्त क्या करने आई? कहीं अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें। तुम आज आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रुपया से बोलेगा तो मैं परान दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूं रूपा, वह किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा जी तो न मानेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। और अम्मा जो बिगड़ेंगी तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो तुमको अपने परान में रख लेता। इसी समय घर की किवाड़ खटके। रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी न लगाता था। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धोती बहुत मैली हो गई है सोहन, धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा कौन पैसे दिए देती है, तो मुझसे ले लो। ये कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चल। मोहन ने कहा, रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूं। सोहन ने पघिया मोहन को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था। इसमें क्या रहस्य है, ये मोहन की समझ में नहीं आया। बोला, आग हो तो रखाओ। मैना सिर के बाल खेले आंगन में बैठी घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अंचल से बाल छिपाकर रसोईघर में बर्तन उठाने चली। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ नहीं तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना देखो। मैना का रुआंसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहां भय था वहां विश्वास चमक उठा। जहां कटुता थी वहां अपनापा छलक पड़ा। चारों ओर चेतनता दौड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती, गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे के बतासे लूंगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा। हाँ 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का जावा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दुही जाएगी? आज बोटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया। जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झांवा उसके सिर से उतार लिया। बोटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दुह, मैं तो गोबर लिए जाती हूं। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुझला लेती? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा, अपना काम देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दुहेगा, वह भी मैं करूंगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूं उतना कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगी? तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूध पहुंचा कर लौटा तो पान, कथा, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा तो कै दिन निबाह होगा। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी। हाँ और क्या, जिसके 2-2 जवान बेटे हो, क्या वह इतना शौक भी ना करे? बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोमल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को 1-1 मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा।
और तू तो बूढ़ा हो गया, क्यों? इन लड़कों का सामने तो बूढ़ा ही हो, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई धोने में बची थी। बूटी ने उससे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, ये ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी, फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग कि पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही वह लड़के के राज में मिली। पानदान में कई कुल्हियां हैं और देखो 2 छोटी छोटी चिमचियां भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहां चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला गया उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें छूना, कथा भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तश्तरी में रखा, तब एक बीरा लगाकर खाया। उस बीरे के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को स्निग्ध कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। उसने उसमें मुंह देखा। ओठों पर लाली है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है। रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़की के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल, जरा देखो दांत ही है कि कुछ और फसाद है। किसी की नजर वज्र तो नहीं लगी? अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आंख फूटी हो। चौचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है। जिसने चुमकार कर बुलाया झट उसकी गोद में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूं। कभी कभी मां की नजर भी लग जाया करती है। ए नौज काकी, भला कोई अपने लड़के को नजर लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नजर आप ही लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधे में बड़ा अंडस होता होगा। नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ। रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाढ़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी? उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी न मिलती होगी। ये तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्ति ने न दिया। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊंगी उसका जस गाऊंगी। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहां से आते हैं, किनारदार साड़ियां कहां से आती हैं। मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता। खाने पहनने की यही तो उम्र है। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ाकर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहां काम धंधा करती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो और यहां लोग कहते थे वह बिना गाली की बात नहीं करती। मारे डर के तुम्हारे पास ना आई। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आंखों की देखी मानो कि कानों की सुनी। कह तो दी होगी। दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझसे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही ना हो। हाँ, यही बात है। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार न करेगी तो कब करेगी? शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं। उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाती हो कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, नहीं बल्कि और अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनके रूप की बखान करें? किसे दूसरों की आंखों में छुप जाने की लालसा नहीं होती?
बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। जमीन पर पांव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा प्राय 2-1 बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोगिया भेष अच्छा नहीं लगता, ये भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे से हो गई अम्मा? लोगों को इशारा मिल जाए तो भौनों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं? हाँ ऐसा, बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देख कर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दो? रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लौट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हर फिटकरी के छोका रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रही हैं, अम्माओं की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं, न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी करता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाम लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने की बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाओ न पीने जाओ? हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हो? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है। दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद?
अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मानने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाम लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून बचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक छांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मान जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराब सा हो गया था। लेकिन मैं सारी खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भागवान हो भाई, जाओ। हमें तो इसी ओजर ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खड़हर था वहां पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रो और कहूं, तुम मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं। साहबी ठाट में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हो। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? मतई, तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? दया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेंप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाए नंगे।
मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना, गया झेंपता हुआ बोला। मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हो? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती, मैंने कुछ उदास होकर कहा। लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तानकर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा। वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हो, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। छटपट गुल्ली रंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। खुद जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ऊंची चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड़ लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर तन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही क्या गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूती हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज की क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं 2-4 हाथ बदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, लग गई, तन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, तन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया कि सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया,
अब अंधेरा हो गया। तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाड़ लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह बताया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। मां अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता था, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके या कोई किसी से बोले नहीं। ये कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में न आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजन के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार है। उन्होंने थोड़ी बहुत काट छांट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छांट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत। उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है। दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई तो फिर तीसरे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर शाखें फूट निकली। बात कहां से कहां जा पहुंची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अनयोक्तियों की बारी आई। व्यंग्य का द्वार शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्माओं की तरफ से कुछ कहता हूं तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती है, अपने नसीबों को कोसने लगती है। पत्नी किसी कहता हूं तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्माओं से कुछ न कहा सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी है और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी, नहीं विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है।
बहू उनके पांव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया है। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियां खाई है, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती है? उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है? बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी, पर घर अंधेरा पड़ा था। मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है? जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेंगे? पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते? तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या, जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे? अम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्माओं की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी। लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने दादा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा दांत रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूं चुप रहो। क्यों चुप रहो? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बेरे मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा। अरे, आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सोचता ही नहीं। कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा, यह आज कहां से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहां हो भाई? बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। बारिश शैतान टला नहीं, घंटों सिर खाता। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठी देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गई थी जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया। ये आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया। क्या जाने, मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई। मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था, या उसका रिट्रेंचमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं, हाथ न खाली होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो। सेठ घोड़ेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फुवारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया। सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूं। बहुत झांकियां देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई। सिर में जोर का दर्द है। तब तो जरूर चलो, दर्द भाग ना जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कह दिया मैं न जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं जरूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूं हाथापाई, ढींगा मुश्ती, धौल धप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हो। लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिगियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूं। सेठ घोड़ेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूस पने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित है। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा, चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था।
सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वही मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुरदारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लौटपोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वह रत्न जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है? मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त यही याद न रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाली ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन बाजे, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे। कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ। समा बंध गया। जहां इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी न सुनाई देती, वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहां था वही मंत्र मुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहिनी गोइन थी, वही गोपियों की जलक्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने ध्रुपद अलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रही है। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में ना आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है, इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहां आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहां जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, अभिन्न है। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसके पाशविक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया था। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे। खर विद्या पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गईं। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया।
गाना बंद हो गया। सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे? हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे। अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार। मैं रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियों देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके, दूसरा उपाय? जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कमल? न जान कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भौंती उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाऊं, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू न रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पतों की एक छतरी के नीचे बॉस की खटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कौप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुंकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाऊं ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है? हाँ जरा, मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सौस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसक सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में छिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अनुप्रकाश से चमक रहा था।
सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है।